नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा दौरे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए बताया कि विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की विस्तृत रूप से समीक्षा की है और मुझे पता चला है कि जनपद में विकास के कार्य अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि 4 जनपदों में से 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं और इस बार बजट में हम लोगों ने इस मंडल के लिए नए विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है और उसके लिए बहुत शीघ्र भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को यहां से मांगा गया है। आइए क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक बार आपको सुनवाते हैं। कि इस समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ में इस मंडल के विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद में विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से सकारात्मक रूप से आगे बढ़े हैं। 4 जनपदों में से 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य या तो पूरे हो गए हैं या पूरे होने की स्थिति में हैं और इस बार बजट में हम लोगों ने इस मंडल के लिए नए विश्वविद्यालय मां पाटेश्वरी के नाम के एक विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की है और उसके लिए बहुत शीघ्र जमीन भूमि के आवंटन के प्रस्ताव का यहाँ से प्रस्ताव मांगा है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों पे चल रहा है। बहुत शीघ्र हम उसे एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हर जिला मुख्यालय को रिंग रोड के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही विकास के अन्य कार्यों में तीव्रता लाने के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 3 जनपद इस कमिश्नरी के ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल हैं। उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बावजूद भी वहां पर इस पूरी कमिश्नरी के अंदर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश के आए हैं। एक सकारात्मक दिशा में सोच है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ के उद्यमियों और व्यापारियों को इसके लिए प्रेरित किया और सकारात्मक माहौल दिया है। विकास के लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि देवीपाटन कमिश्नरी जो इससे पहले यानी देश के अंदर ये सबसे बड़ा अजूबा था कि गौतम बुद्ध नगर जनपद हमारा प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था, लेकिन बलराम चलिए आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित आईएमए हॉल में हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वेस्ट यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल, वेस्ट यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेस यूपी के महासचिव संजीव शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और इसके बाद कचहरी से तहसील स्कूल तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वेस्ट यूपी प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कहा कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस में फिर से नई ऊर्जा आई है। इस यात्रा के बाद हमारे सारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है। सारे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं। खासकर आप हिमाचल का रिजल्ट देखिए, पूरे प्रदेश में हम जीत गए। जहां एक और बंगाल में कांग्रेस का क्लीन स्वीप हो गया था, तो वहीं उपचुनाव में बंगाल में हम जीते हैं। जनता का विश्वास कांग्रेस में बढ़ा है और कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी और अखिलेश जी का जो ताश का महल है, वो ताश का महल गिर चुका है। और वो कहते हैं ना कि किराए की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं होती, वो किराए के दिन
खत्म हो गए हैं। कि कांग्रेस में अब फिर से नई ऊर्जा आई है। इस यात्रा के बाद हमारे सारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, सब लोग लड़ना चाह रहे हैं, सब लोग इस, और खासकर हिमाचल के रिजल्ट आप देखिए, पूरा प्रदेश हम जीत गए। जहाँ पे बाई इलेक्शन था पिछले इलेक्शन के अंदर, बंगाल के अंदर हमारी पार्टी क्लीन स्वीप हो गई थी कहने के लिए, तो पर वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत के आई। तो कहीं ना कहीं फिर से जनता का विश्वास यूपी में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, ब्रिजाल खाबर जी के नेतृत्व में, सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर से वापसी करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुरादाबाद से इस वापसी आगाज हो चुका है, हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। और इस बार ये सीट भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा यूपी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और अखिलेश जी का जो ताश का महल है, कि कांग्रेस में फिर से नई ऊर्जा आई है। और गाजियाबाद के थाना विजयनगर में कई दिनों से फरार 50,000 के इनामी गैंगस्टर फहीम को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। फहीम हापुड़ का रहने वाला है और गाजियाबाद के साथ ही मेरठ, नोएडा और आसपास के जनपदों में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल फहीम और उसके साथी स्पीड बाइक पर सवार होकर आते थे और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, जिसके बाद आरोपी लूट की घटनाओं में लूटा गया ज्वेलरी का सामान अपने साथी दीपक को देता था। दीपक सोने की ज्वेलरी का काम करता था और वो सामान को गलाकर मिली रकम को आपस में बांट लिया करते थे। फहीम के साथी दीपक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उसके अन्य साथी भी पहले से ही जेल पहुंच चुके हैं। ऐसे में फहीम के पकड़े जाने के बाद ऐसी घटनाओं के शिकार लोगों को राहत की सांस मिली है। लगाया गया था। गैंगस्टर के मुकदमे में ये वांछित था, काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 50,000 रुपए का। पुलिस सर इस तक कैसे पहुंची? और क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करें तो आपने बताया 3 मुकदमे इस पे पंजीकृत हैं। क्या अन्य जनपद के अंदर भी इसने लूट की जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है? क्योंकि गैंगस्टर भी इस पर लगी। गैंगस्टर की जो अभी तक घटनाएं, गैंगस्टर में जो मुकदमे पंजीकृत है वो यही विजयनगर थाने के ही हैं और इसी जनपद के हैं। और इस पे पूछताछ में जो भी सूचनाएं मिली है उस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर मॉडस ऑपरेंडी क्या है इसकी? इस तरह से लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और टारगेट क्या रहता था इसका? इसका टारगेट रहता था, जैसे महिलाएं जो मार्केट निकलती है तो अपना बाइक से अपने गैंग के सदस्यों के साथ निकलते थे, चैन स्नैचिंग करते थे। मोस्टली इसके अपराध चैन स्नैचिंग के ही है। सर आसपास के अन्य जिलों में भी सामने आ रहा है कि इस तरह के गैंग सक्रिय हैं, तो क्या इसका कुछ खुलासा हो पाया? ये अन्य जिलों में भी सक्रिय था? इनसे जो भी पूछताछ में सूचनाएं मिली है उस पर हमारी टीम काम कर रही है और जो भी चीजें होगी आगे जैसा होगा। जैसा सर आपने बताया ये गैंग के साथ काम करते हैं, तो इस गैंग के और कितने सदस्य अभी फरार चल रहे हैं जिले में, जिनको पकड़ना अभी बाकी है? क्राइम ब्रांच इनके गैंग के सदस्य ऑलरेडी जेल में हैं, कुछ ये वांछित चल रहे थे तो इनको पकड़ा गया। पूर्व में लूटें इनके द्वारा की गई थी जिसमें ये पकड़ के जेल में गए। क्या नाम है सर इनका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये फहीम नाम है इसका, हापुड़ का रहने वाला है और ये फरार चल रहा था। कल इसको सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए क्राइम ब्रांच को। सर ये जो चेन स्नैचिंग करते थे इसको कहाँ बेचते थे? चैन स्नैचिंग करके ये एक है सुनार, जिनका नाम है, वो ऑलरेडी जेल में है, दीपक नाम है। उनको ये ले जाकर देते थे और वहां से हापुड़ के सराफा मार्केट में इनकी सुनार के दो, वहां पे ये अपना ले जाकर चैन देते थे। वो चैन को गला के और फिर इनको पैसे दे देता था और ये अपना पैसे का यूज करते। सर जो सुनार हैं, अक्सर यही देखा जाता है इस तरह के वारदातों में कि सुनार कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आता है, तो क्या उन कनेक्शन की भी तलाश पुलिस कर रही है? हाँ, ऐसी चीजें पे चल रही है। इसी की कड़ी थी कि ये जो सुनार है दीपक, ये भी इनके साथ ही अभियुक्त रहे हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।